हेलो प्यारे दोस्तों। आज स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का एक नया लेसन जिसका नाम है द हाइडन ट्रेजर। इसमें आप हिंदी सीखेंगे। इसका मतलब है छिपा। इसको हम इंग्लिश में पढ़ना सीखेंगे, साथ ही साथ इसका हिंदी में मतलब भी जानेंगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इंग्लिश पढ़ना भी आएगा और उसके साथ ही आपको इंग्लिश बोलना और लिखना भी आएगा। हिंदी में भी मतलब समझेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड फार्मर हैड 3 sons। एन का मतलब एक, ओल्ड बूढ़ा, फार्मर किसान, एक बूढ़े किसान, हैड का मतलब पास, 3 sons एक बूढ़े किसान के पास 3 बेटे थे। 3 बेटे थे एक बूढ़े किसान के थे, ठीक है। दे वर यंग एंड स्ट्रोंग। वे थे, क्या थे? योंग जवान, एंड और स्ट्रोंग वे जवान और ताकतवर थे, ठीक है। बट दे ऑल वर लेजी। लेकिन दे वे ऑल सभी, वर थे, क्या थे? आलसी थे। लेजी का मतलब आलसी। वे सभी आलसी थे। दे wanted मनी टू स्पेंड। वे wanted का मतलब चाहते थे। मनी का मतलब धन। टू स्पेंड खर्च करना चाहते थे, धन। बट दे डिड नॉट want टू वर्क टू अर्न मनी। लेकिन वे want काम नहीं करना चाहते थे। वर्क का मतलब कार्य नहीं करना चाहते थे। किसके लिए? अर्न मनी पैसा कमाने के लिए कार्य नहीं करना चाहते थे, ठीक है। कौन? वो बूढ़े किसान के लड़के। और वन डे एक दिन, द फार्मर सैड टू देम। एक दिन किसान ने कहा, उनसे कहा। देम का मतलब उनसे कहा। क्या कहा? आई हैव वरीड सम ट्रीजर इन माई फील्ड। यानी उसने कहा, मैंने अपने खेत में, फील्ड का मतलब खेत में, इन माई फील्ड मेरे खेत में, क्या? वरीड सम ट्रीजर खजाना छिपा के रखा है, ठीक है। डिग आउट द ट्रीजर उसे खोद कर निकालो खजाने को। एंड शेयर इट अमोंग यू और आपस में बांट लो। ये कहा उसने, किसान ने, अपने बेटों से, ठीक है। सो द नेक्स्ट डे तब, इसलिए उसके जो बेटे थे, अगले दिन द योंग मैन ईगरली जो जवान उसके बेटे थे, वो लोग वेंट टू द फील्ड खेत में चले गए। एंड स्टार्ट डिगिंग इट और खोदना शुरू कर दिया, खुदाई का काम शुरू कर दिया। दे वर्कड हार्ड फॉर सेवरल डेज। उन्होंने प्रत्येक दिन कठिन परिश्रम से काम किया, ठीक है, कार्य किया। दे डग ईच एंड एवरी इंच। उन्होंने खेत को, प्रत्येक इंच को खोद दिया। खेत पूरा खुद गया। द फील्ड खेत पूरा खुद गया। बट फाउंड नो ट्रीजर एनीवेयर। लेकिन क्या था? खोद दिया खेत, लेकिन किंतु उन्हें कहीं भी खजाना ट्रीजर का मतलब खजाना, नो नहीं, एनीवेयर कहीं नहीं मिला। फिर क्या था?
They they went to their father. वे अपने पिता के पास आए and told him और कहा, क्या कहा, that they had failed to find the treasure. उनसे बोले कि वे खजाना पाने में फेल हो गए। क्या कहा कि they had failed to find, खजाना पाने में फेल हो गए, the treasure. The father said, उनके पिता जो थे उन्होंने कहा, never mind, कोई बात नहीं, now that, अब you have dug the field, so you have dug the field, आप लोगों ने खेत को अच्छा खोद दिया है। So well, let us sow it with corn, अब चलो हम इसमें अनाज बोते हैं, ये कहा। So well, let us, हम sow it with corn, हम इसमें अनाज बोते हैं। फिर उसने किसान ने क्या कहा, so they sowed, अतः उन्होंने खेत में अनाज बोया, with corn, खेत में अनाज बोया। कॉर्न का मतलब होता है मक्का, मक्का बोई। Luckily for them, उस वर्ष it rained, why well that, वर्षा अच्छी हुई, और क्या था उस ईयर, that year, the corn ripened and the field looked beautiful with the rich crop, क्या था, जो फसल जो थी वो पक गई, राइप पकी हुई, एंड द फील्ड, और खेत देखने में सुंदर लगने लगा, किसके साथ, फसल पकी हुई फसल के साथ। द यंग मैन, जो जवान उसके बेटे थे, वो सोड द फील्ड टू देयर फादर, अपने पिता और खेत को स्वाभिमान से देखा उन्होंने, और विद ए ग्रेट प्राइड, क्या किया उन्होंने, स्वाभिमान के साथ देखा था। विद का मतलब साथ, एक ग्रेट प्राइड, स्वाभिमान, ठीक है। देयर फादर, अपने पिता, और खेत को, फील्ड का मतलब खेत को, ठीक है। अब क्या था, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, व्हाट ए बम्पर क्रॉप, फसल बढ़िया है, दिस इज द वेरी ट्रेजर, ये वही खजाना है, दिस इज द वेरी ट्रेजर, ये वही खजाना है, वह खजाना है, ठीक है। ट्रेजर का मतलब खजाना। आई वॉन्टेड यू टू शेयर अमोंग यू, जो हम तुम लोगों में बांटना चाहते थे। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप लोग मेहनत से, परिश्रम से कार्य करेंगे, यू विल गेट सच ट्रेजर ईयर आफ्टर ईयर, मेहनत से कार्य करोगे तो प्रत्येक वर्ष इस तरह का खजाना प्राप्त करोगे। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी पूरी हो गई। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिश्रम करके अपने मेहनत के आगे सभी चीज़ों को झुकाना पड़ता है, तभी हम बड़े आदमी बन पाते हैं और सभी समस्याओं को दूर कर पाते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।